जय हिंद विद्यार्थियों, हम लोग आज सीखेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आप लोग को जितना फार्मूला है सब आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। आसान भाषा में जानने का कोशिश करेंगे। पहला देखिए, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखा है आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आप लोग को लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का लंबाई बराबर हमको अगर पता करना होगा तो क्षेत्रफल बटा में कितना होगा? चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बटा में कितना होगा? चौड़ाई होगा, ठीक। आयत का अगर हमको पूछेगा, आयत का चौड़ाई बराबर होता है क्या भाई? तो आयत का चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा में लंबाई होता है। क्षेत्रफल बटा में क्या होगा? लंबाई होता है। आयत का अगर आपको परिमाप पूछेगा, आयत का परिमाप होता है आपको 2 इंटू लंबाई प्लस का होगा चौड़ाई होता है, ठीक ना। फिर आपको पूछ देगा आयत का अगर विकर्ण कह देगा आपको कि विकर्ण क्या होता है भाई, तो इसको हम लोग रूट में होता है लंब का स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। सॉरी भाई, मिस्टेक हो गया यहाँ पे देखिए, आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, ठीक ना। अब हम लोग सीखेंगे वर्ग का क्या होता है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है हम लोग को भुजा गुणे भुजा होता है। या तो 7वां में होगा वर्ग का भुजा बराबर होता है आपको, वर्ग का भुजा बराबर होता है रूट में क्षेत्रफल। रूट में क्या होगा? क्षेत्रफल होता है। अगर इसको हमको लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ए होता है, ठीक ना। इसको आपको लिखना होगा तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ए हम मान रहे हैं उसको भुजा हो गया, ठीक ना। 8वां का होगा वर्ग का परिमाप। अगर हमसे पूछेगा आपसे तो परिमाप क्या होता है? तो 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का अगर हमसे विकर्ण कहेगा कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 होता है और गुणे क्या होगा? भुजा होता है, ठीक ना। अब हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पे कि वर्ग का एक और क्षेत्रफल होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एक और फार्मूला, ठीक ना। तो और एक फार्मूला होता है आपको विकर्ण स्क्वायर। अगर इसका विकर्ण दिया रहेगा तब यूज कीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा, ठीक ना। d बटा में कितना होगा? 2 होता है। फिर से ध्यान समझिए, अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहेगा, अगर विकर्ण दिया रहेगा, अगर कहेगा कि आप हमें क्षेत्रफल पता करें, ठीक ना, क्षेत्रफल बताएं, तो विकर्ण का स्क्वायर करके बटा में 2 से भाग कर दिया, इसको d बटा में 2 का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक ना। अगर नहीं तो खाली सिर्फ भुजा दिया रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल बना दीजिएगा। क्लियर। 11 देखिए, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू होता है, भुजा का क्यू होता है। फिर घन का विकर्ण का होता है, घन का विकर्ण बराबर आपको होगा √3 गुणे भुजा होता है, ठीक। अगर घन का कह देगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो √6 गुणे भुजा का होल स्क्वायर होता है। क्लियर। अब देखिए 14 में हम लोग देखेंगे घनाभ का कहेगा आपको, घनाभ का आयतन कहेगा आपको, तो क्या होगा? आयतन बराबर होता है L गुणे B गुणे H होता है, ठीक। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। 15 में देखेंगे घनाभ का
अगर कह देगा घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है आपको फॉर्मूला रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एच का स्क्वायर है भाई, एच, ठीक ना। घनाभ का कह देगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है, ठीक। एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। अगर कहेगा शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका हमारा फार्मूला होता है पाई आर एल होता है, ठीक। अगर अब पूछेगा कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर इंटू आर प्लस यल होता है, पाई आर इंटू आर प्लस यल होता है, ठीक। अब हम इधर का फिनिश कर रहे हैं, आप अच्छा से देख लीजिए, एक बार इसको समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए फिर से। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई होता है, ठीक ना। आयत का चौड़ाई बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बटा में लंबाई होता है। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा, रूट में लंब स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा गुणे भुजा, या तो इसको ये स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक ना। वर्ग का अगर भुजा ज्ञात करना होगा तो रूट में क्षेत्रफल या तो रूट में ए हो, इसको बोला जाता है, क्षेत्रफल को ए द्वारा सूचित किया जाता है। वर्ग का परिमाप बराबर का होगा 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर का होगा रूट में 2 गुणे भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल अगर इस विकर्ण दिया रहेगा तब इसका यूज कीजिएगा, नहीं तो भुजा वाला पे ज्ञात कीजिएगा, ठीक ना। वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2 होगा, या तो डी स्क्वायर बटा में 2 होगा। घन का आयतन कितना होगा, भुजा क्यू होता है, घन का आयतन कितना होगा, भुजा क्यू। घन का विकर्ण क्या होगा, रूट 3 गुणे भुजा होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। घनाभ का विकर्ण बराबर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस यल होता है, ठीक ना। अब इसमें देखेंगे कि यल बराबर फार्मूला होता है, ठीक। तो दोस्तों इसको मिटका रहे हैं, ठीक ना। अभी थोड़ा अब देखिए इस नंबर यल को हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई। एल को क्या बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई। एच को हम लोग बोलेंगे ऊंचाई बोलते हैं, एच को क्या बोलेंगे, ऊंचाई, ठीक ना। आर को बोला जाता है त्रिज्या। तो अब इसमें फिर फार्मूला हो जाएगा, एल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एक तरह का जो यल होता है कोण का काम करता है, ठीक। अब फिर उसके बाद एच बराबर होता है आपको एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, क्लियर। आर बराबर होगा आपको एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है। 21 में हम लोग देखेंगे बेलन का अगर आपसे कहेगा आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर रहे, पूछेगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो 2 पाई आर एच होता है, ठीक ना। तो इसमें बेलन का अगर पूछ देगा संपूर्ण
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, तो 2 पाई इंटू आर प्लस एच होता है। क्लियर। 23 में हम लोग 24 में क्या होगा, गोला अगर कहेगा खोखले बेलन का आयतन कहेगा, एक बार देख लीजिए, खोखले बेलन का आयतन अगर आपसे पूछेगा, ठीक ना, तो इसका फार्मूला होता है पाई एच आई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर होता है। अगर कह देगा कि खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, तो पाई एच इसका फार्मूला होता है पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। ठीक, आगे देख रहे हैं। फिर देखिए 25 नंबर में देखिए, अगर खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ गोला, देखिए गोला छोड़िए, गोला का आयतन बराबर क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। गोला का अर्धगोला का अगर पूछेगा हमसे कि आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू होता है। कहेगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर 29 में देखेंगे, अर्धगोला का अगर कह देगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, ठीक ना, तो आपको होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें आधार का क्षेत्रफल जुड़ जाता है, 3 पाई स्क्वायर होता है। 30 में हम लोग देखेंगे, अगर खोखले गोला का आयतन पूछेगा, खोखले गोला का आयतन अगर हमसे पूछेगा, ठीक है ना, तो इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में आर क्यू, और छोटा आर का क्यू हो जाएगा। ठीक, अगर कहेगा खोखले गोले का आयतन क्या होगा, खोखला का मतलब जो बीच में खोखला हो, ठीक, 4/3 खाली स्थान हो, 4/3 पाई रूट ब्रैकेट में होगा आर क्यू, एक बड़ा आर का क्यू होगा, एक छोटा आर का माइनस में होगा। ठीक ना, फिर आप लोग क्या करेंगे, अगर कहेगा खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, खोखले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर होता है, खोखले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक ना, अब हम लोग देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पढ़ने भी सीखिए, जिनको नहीं आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का अगर कहेगा कि परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि बराबर आपको होता है 2 पाई आर होता है। वृत्त का अगर कहेगा, वृत्त का अगर व्यास कहेगा, तो व्यास बराबर होता है 2r होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, वृत्त का व्यास बराबर 2r होता है। एक बार फिर से रिवीजन किया जाए, ठीक ना, उसके बाद फिर फार्मूला लिखेंगे। देखिए, एल को हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है, एच को ऊंचाई बोला जाता है, यल एक तरह का कण का काम करता है। ठीक,
आर जो होता है त्रिज्या होता है, एल बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रूट में होता है एच बराबर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, आर बराबर होगा रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई एच अब ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर होता है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। खोखले गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू माइनस छोटा आर का क्यू होता है, बड़ा आर माइनस छोटा आर का क्यू होता है। खोखले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 4 पाई अब ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त का व्यास बराबर 2 आर होता है। अभी और देखेंगे हम लोग। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर अर्धवृत्त का कह देगा परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, तो परिमाप देखो भाई इसका 2 फार्मूला होता है, एक पाई होता है, एक आर इंटू पाई प्लस 2 होता है, आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। ठीक, एक और इसका भी फार्मूला होता है, ठीक ना। अक्सर अगर परीक्षा में पूछेगा तो आपको यही पूछता है तो लोग, ठीक ना। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर पर सवाल ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि इस वाला पे आता है, ठीक ना। दोनों फार्मूला जब जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा यूज किया जाएगा। आर इंटू पाई प्लस 2 होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 37 त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 अब भुजा गुणे भुजा का होल स्क्वायर होता है। क्लियर। समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप पूछेगा तो तीनों भुजाओं का योग होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, तो 3 गुणे भुजा होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है, ठीक ना। अगर हमको लिखना होगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर पूछेगा फार्मूला, त्रिभुज का ऊंचाई, तो ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 गुणे का होगा भुजा होता है। ऐसे हम लोग ऊंचाई निकाल सकते हैं। 40 का होगा। अगर पूछेगा आपसे आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक ना, तो आधार का भी क्षेत्रफल त्रिभुज वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का अगर हम लोग मान देखेंगे, यहाँ पर नोट लिख लीजिए, ठीक ना। नोट पाई बराबर कितना होगा, 22/7 या तो 3.14 रखा जाता है। ठीक, ऐसा हमेशा मान रख रही है। जैसा अगर सवाल कहेगा वैसा आप लोग को बनाना होगा। अगर कोई भी किसी प्रकार का आप लोग को दिक्कत हो तो उसे नीचे कमेंट में लिखें, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक ना।